प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। फिर लेकर हाजिर हूँ एक बार साप्ताहिक राशिफल। तो जैसा कि पिछली बार आपसे कहा था, अब हर सप्ताह की 3 भाग्यशाली राशियाँ और 2 ऐसी राशियाँ जिन्हें थोड़ा सा कॉशस या सावधान रहना होगा वो बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सप्ताह के मुख्य त्यौहार। तो भाई सप्ताह सोमवार के दिन निश्चित तौर पर विनायक चतुर्थी से शुरू हो रहा है, बहुत अच्छा सप्ताह जाने वाला है। थर्सडे को गुरु गोविंद सिंह की जयंती है, तो ज़रूर मत्था नवाइएगा, झुकाइएगा उनके आगे। फ्राइडे को मासिक दुर्गाष्टमी है। इसके बाद हम नए साल पर कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। बात कर लेते हैं अब सर्वप्रथम कौन 3 राशियां बहुत भाग्यशाली रहने वाली हैं। तो मिथुन, कन्या और धनु राशि 3 भाग्यशाली राशियां, ये भाग्यशाली राशियां इस सप्ताह बहुत बेहतर करती हुई नजर आ रही हैं। 2 राशियां जिन्हें थोड़ा सावधान रहना होगा वो हैं सिंह और कुंभ। तो सिंह और कुंभ को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा हर चीज़ में, नहीं तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो अब मेष से लेकर मीन तक का राशिफल। लेकिन अक्सर आप लोग पूछते हैं ये राशिफल कैसे देखना है। तो भाई ये राशिफल या तो चंद्र राशि जो आपको अपनी पता है तो उससे देखना है, चंद्रमा कुंडली में जहाँ बैठा है जिस नंबर पर, जिस अंक पर, मान लीजिए 6 अंक पर बैठा है तो कन्या राशि हो गई, 8 पर बैठा है तो वृश्चिक हो गई, या फिर अपने लग्न पर फर्स्ट हाउस पर जो अंक लिखा है, मान लीजिए 1 लिखा है तो मेष हो गई, 4 लिखा है तो कर्क हो गई। तो ऐसे ये राशिफल देखना है। तो अब बात सीधे आते हैं मेष राशि वालों पर। तो मेष राशि वालों निश्चित तौर पर नेम फेम कैरियर के लिए एक अच्छा सप्ताह साबित होने वाला है। सप्ताह के अंत तक चीज़ों में सफलता मिलेगी, नौकरी में पदोन्नति के संकेत दिख रहे हैं। खास तौर से बॉसेस से अच्छी बनेगी, अधिकारी वर्ग से लाभ मिलेगा। आर्थिक पक्ष की बात करें, रुपया पैसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कर्ज लेन देन से बचना है, इस तरह के पैसे के लेन देन से बचना है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। बात करें पारिवारिक जीवन की, छोटी मोटी उठापटक दाम्पत्य जीवन में देखी जा रही है, वो परेशानी का सबब बन सकती है, तो ध्यान दीजिएगा। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मिंगल होने के लिए अच्छा समय है, घर में बात कर सकते हैं अपने प्रेम प्रसंग के बारे में, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें तो जोड़ों पे दर्द, हाथों के जोड़, पैर के जोड़, यहाँ पर थोड़ा ख्याल रखना होगा, ये थोड़ा परेशान कर सकता है। अब बात करें शुभ तारीख की इस सप्ताह, तो निश्चित तौर पर 26, 28, 29 अच्छी रहने वाली है। महा उपाय की बात करूं तो हनुमान चालीसा का पाठ और बूंदी का दान बेहतर रहेगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। कैरियर, व्यवसाय में छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी, उठापटक रहेगी, खास तौर से चैलेंजेस आ सकते हैं। नौकरी में मन भटकेगा, फोकस की कमी रहेगी, ध्यान दीजिएगा। आर्थिक पक्ष में समस्याएं रहेंगी, परेशानियां रहेंगी, खास तौर से रुपये पैसे के लेन देन में ख्याल रखिएगा। पारिवारिक जीवन में उठापटक बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रेम प्रसंग में छोटे मोटे नुकसान हो सकते हैं। खास तौर से माता पिता का स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें तो दांतों की समस्या थोड़ा परेशान कर सकती है इस सप्ताह, ध्यान रखिएगा। शुभ तारीख की बात करूं 26, 28 रहेगी। महा उपाय की बात करूं दुर्गा चालीसा का पाठ करना लाभकारी रहेगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। कैरियर, व्यवसाय में नया डायरेक्शन मिलेगा। कैरियर, व्यवसाय में कुछ अच्छा घटित होने जा रहा है, पदोन्नति के चांस है, अच्छी जगह से ऑफर मिलने के चांस है, नई जगह पे नौकरी में मन लगेगा और बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। यह सप्ताह नौकरी और व्यवसाय के लिहाज से बहुत अच्छा जाने वाला है। आर्थिक पक्ष की बात करूं, रुपये पैसे की स्थिति बहुत अच्छी है। आर्थिक पक्ष की बात करूं, खास तौर से किसी पैतृक संपत्ति में भी लाभ होगा, शेयर मार्केट से भी लाभ होगा। खास तौर से कोई पुराना रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत इस साल दिखते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करूं, खुशहाल रहेगा, प्रेम प्रसंग में लाभ मिलेगा, माता पिता का सहयोग होगा, दाम्पत्य जीवन मधुर होगा। उसी के साथ साथ जो लोग सिंगल हैं वो अपनी शादी की बात घर में कर सकते हैं, अच्छे रिश्ते आएंगे, उसमें भी लाभ मिलेगा। बात करें स्वास्थ्य के मामलों की तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, डाइजेशन की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। शुभ तारीख की इस सप्ताह बात करूं तो 28, 29, 30, 31 रहने वाली है। महा उपाय की बात करूं तो गणेश चालीसा का पाठ करना बेहतर रहेगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 10 अंक। बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, मध्यम सप्ताह है, अधिकारी हावी रहेंगे,
काम का बोझ रह सकता है। जब सब छुट्टी पे जाएंगे तब आप पता चला काम कर रहे होंगे। उसी के साथ साथ शत्रु हावी रहेंगे, कलीग्स परेशान करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जॉब पे फोकस करिएगा। आर्थिक पक्ष में भी थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी, स्ट्रेसफुल रहेगा महीने का एंड, पैसे की कमी से जूझ रहे होंगे, तो इसलिए खर्चों पे कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। रही बात पारिवारिक जीवन की, पारिवारिक जीवन अच्छा दिखता है, रुपये पैसे की स्थिति बेहतर दिखती है, प्रेम प्रसंग में लाभ दिख रहा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति दिख रही है। स्वास्थ्य के मामलों में सरदर्द या सर्दी जुकाम बुखार छोटा मोटा परेशानी लगी रहेगी। बात करें शुभ तारीख की, तो इस महीने देखा जाए इस सप्ताह लास्ट में 26 से 28 तारीख अच्छी रहेगी। महा उपाय की बात करूं, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। कैरियर व्यवसाय में चैलेंजेस रहेंगे, कैरियर व्यवसाय में चीज़ें नहीं पूरी होंगी, कोई टारगेट मिस कर सकते हैं, इस वजह से मन व्यथित रहेगा, परेशान रहेगा। उसी के साथ साथ ईयर एंड या मंथ एंड या सप्ताह के एंड की चीज़ें परेशान करेंगी। नौकरी में लोग पीछे घसीटने की कोशिश करेंगे, शत्रु पक्ष हावी होकर परेशान करेगा। बात करें आर्थिक पक्ष की, रुपये पैसे की स्थिति बहुत बेहतर दिख रही है। खास तौर से जो पुराने कर्ज लिए थे आसानी से चुकता करने के लिए आप एक अच्छी प्लानिंग करेंगे जो आने वाले सप्ताह में लाभ देगी। खर्चों पर कंट्रोल करिएगा। नए पैसे की आमदनी, नई जगहों से आमदनी में थोड़ा सा मध्यम गति देखी जा रही है इस सप्ताह। बात करें दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन की, तो खटपट रहेगी। माता पिता के साथ अनबन हो सकती है, प्रेम प्रसंग में नुकसान हो सकता है, छले जा सकते हैं, या अफेयर ब्रेक हो सकता है, या फिर कोई चीट कर सकता है। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ रहे हैं, अलगाव तक की स्थिति दिख रही है। बात करें स्वास्थ्य के मामलों की, तो खास तौर से डाइजेशन, गॉल ब्लैडर, लिवर का ख्याल रखिएगा। बात करें शुभ तारीख की, तो शुभ तारीख इस सप्ताह 27 और 29 रहने वाली है। महा उपाय की बात करूं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा इस सप्ताह। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 4 अंक। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। जॉब ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रही थी, इस सप्ताह कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। पद प्रतिष्ठा बढ़ने जा रही है, कैरियर में लाभ मिलने जा रहे हैं। खास तौर से कैरियर में, व्यवसाय में कुछ बेहतर होने जा रहा है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। एक अच्छे पद पर, अच्छी नौकरी में बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, जिस वजह से चीज़ें बेहतर होंगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, रुपये पैसे की स्थिति बहुत बेहतर रहेगी। खास तौर से शेयर मार्केट खासा लाभ देने जा रही है इस सप्ताह। जितना डाउन पिछले सप्ताह गई थी, इस सप्ताह बेहतर होगी। और उसी के साथ साथ आपने जहाँ इन्वेस्टमेंट किया, वो लाभकारी स्थितियाँ वहाँ बन रही हैं। पैसे की स्थिति वैसे भी अच्छी है, पैतृक संपत्ति का निपटारा हो सकता है, कहीं से धन लाभ, अचानक धन प्राप्ति के योग बनते नजर आ रहे हैं। बात करें पारिवारिक जीवन की, प्रेम प्रसंग में लाभ होगा। जो लोग अपने घर में बात करना चाहें, एक अच्छा सप्ताह है, बात कर सकते हैं, उसमें भी लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में जो भी समस्याएं चली आ रही थी खत्म होंगी, दोनों के बीच प्रेम बढ़ेगा, घर में सुख शांति बढ़ेगी। स्वास्थ्य के मामलों में पूर्णतः स्वस्थ दिख रहे हैं इस सप्ताह। शुभ तारीख की बात करूं 28, 29, 30 रहने वाली है। महा उपाय की बात करूं तो शिव चालीसा का पाठ करना लाभकारी रहेगा इस सप्ताह। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 9 अंक। बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। कैरियर, व्यवसाय में एक अच्छा सप्ताह है, स्मूथ सप्ताह है। थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं, फैमिली वालों के साथ घूम सकते हैं। उससे कहीं ना कहीं मन भी प्रसन्न रहेगा, और वापस जॉब पर जब आएंगे तो रीगेन करके अपनी स्ट्रेंथ आएंगे। तो एक अच्छा सप्ताह कहा जा सकता है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, रुपये पैसे की स्थिति बेहतर होती हुई नजर आ रही है, कहीं से अचानक धन प्राप्ति के योग हैं। पारिवारिक जीवन खुशहाल, प्रेम प्रसंग में लाभ, जीवन साथी के साथ भरपूर सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के मामलों में दांतों की समस्या जो थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। शुभ तारीख की बात करूं तो छोटी मोटी दिक्कतें अगर आएँ तो 28 तारीख को वो काम करिएगा। जो भी बड़ा काम अगर कोई आए, तो अगर पूरे सप्ताह दिक्कत लग रही तो 28 तारीख बहुत अच्छी रहेगी, शुभ रहेगी आपके लिए। और 30 तारीख को भी प्रयोग कर सकते हैं। महा उपाय की बात करूं, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना लाभकारी रहेगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। कैरियर, व्यवसाय में छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं। सोमवार और मंगलवार के दिन अधिकारी काम का प्रेशर बढ़ा सकते हैं, आपके टारगेट रिवाइज कर सकते हैं, इसलिए आप परेशान हो सकते हैं। आर्थिक पक्ष में छोटी मोटी दिक्कतें रहेंगी, कर्ज लेन देन से बचिएगा, किसी को पैसा उधार नहीं दीजिएगा, नहीं तो पैसा फंस जाएगा।
पारिवारिक जीवन में विवाद दिखता है, प्रेम प्रसंग में नुकसान होता दिख रहा है, चीटिंग हो सकती है, पड़ोसियों से विवाद हो सकता है, घर में माता पिता से अनबन, भाई बहनों से अनबन के चांसेस बन रहे हैं। बात करें स्वास्थ्य के मामलों की, कंधे की समस्या, कंधे के आसपास के एरिया की समस्या, दर्द, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम परेशान करेगी या बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम परेशान करेगी। शुभ तारीख 28, 29, 30 रहने वाली है। महा उपाय की बात करूं, बजरंग बाण का पाठ करना लाभकारी रहेगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। बात कर लेते हैं अब धनु राशि वालों की। कैरियर, व्यवसाय में स्थितियां सुधर रही हैं। खास तौर से प्रमोशन का वेट कर रहे थे, हो जाएगा। कहीं से किसी ऑफर का वेट कर रहे थे, हो जाएगा। ग्रीन कार्ड, वीज़ा, PR का वेट कर रहे थे, ये सप्ताह गुड न्यूज़ लाएगा। आर्थिक पक्ष मजबूत दिख रहा है। रुपये पैसे की स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर। खास तौर से अचानक धन प्राप्ति के योग या विदेशों से धन लाभ के संकेत दिख रहे हैं। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। प्रेम प्रसंग में लाभ मिलेगा। वैवाहिक जोड़ों को लाभ मिलेगा। एक दूसरे को समझ सकेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर घर की जिम्मेदारियों को निभाएंगे। बात करें स्वास्थ्य के मामलों की, तो खास तौर से स्वास्थ्य में भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। पेट की समस्या खत्म होगी और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम थी खत्म होती नजर आ रही है। शुभ तारीख 27, 28, 29, 30 रहने वाली है। महा उपाय, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, इस मंत्र का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 10 अंक। बात कर लेते हैं भाई धनु राशि के बाद अब मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, कैरियर, व्यवसाय में निश्चित तौर पर तरक्की के संकेत हैं। कैरियर, व्यवसाय में छोटी मोटी उठापटक के बाद सोमवार के बाद मंगलवार से चीज़ें स्मूथ होंगी। अधिकारी आपकी बात सुनेंगे और आपका कहना मानेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत दिख रहा है। रुपये पैसे की स्थिति बेहतर दिख रही है। पारिवारिक जीवन खुशहाल दिख रहा है। प्रेम प्रसंग में लाभ होगा। उसी के साथ साथ दाम्पत्य जीवन में कोई खटास चली आ रही थी वो खत्म होगी। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा बहुत पेट के इर्द गिर्द या वोमेन वाइन से सचेत रहिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। शुभ तारीख की बात करूं, 28 और 30 रहने वाली है। महा उपाय की बात करूं, शिव चालीसा का पाठ करना लाभकारी रहेगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कैरियर, व्यवसाय में तरक्की के योग हैं। कैरियर और व्यवसाय में बढ़ोतरी के योग हैं। कैरियर और व्यवसाय में चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने लगेंगी। कैरियर व्यवसाय में कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। खास तौर से अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा। किसी मल्टीनेशनल कंपनी से कॉल आ सकती है, ऑफर आ सकता है, अच्छी पोजीशन मिल सकती है। आर्थिक पक्ष मजबूत दिख रहा है। रुपये पैसे की स्थिति बेहतर है। कोई सामान, बहुमूल्य सामान, लग्जूरियस आइटम घर में आएगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक पक्ष में तरक्की के योग हैं। अब बात करें पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन खुशहाल दिख रहा है। प्रेम प्रसंग में लाभ होगा। माता पिता से सहयोग मिलेगा। उसी के साथ साथ बच्चे प्राउड का विषय बनेंगे इस सप्ताह। स्वास्थ्य के मामलों में घुटनों की प्रॉब्लम, सरदर्द, माइग्रेन परेशान कर सकता है। शुभ तारीख 30 और 31 रहने वाली है। महा उपाय की बात करूं, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। कैरियर, व्यवसाय में स्थितियां बेहतर दिख रही हैं। कैरियर, व्यवसाय में एक अच्छा टाइम मिलेगा जो आप फैमिली के साथ समय इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैरियर, व्यवसाय का लोड कम रहेगा। आर्थिक पक्ष भी मजबूत दिख रहा है। रुपये पैसे की स्थिति बहुत बेहतर दिख रही है। खास तौर से कहीं रुका हुआ धन वापस आ सकता है। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। प्रेम प्रसंग में लाभ मिलेगा। जीवन साथी के साथ भरपूर सहयोग मिलेगा। खास तौर से माता पिता से लाभ होगा। बंधु बांधव, सिस्टर, इन सब से रिश्ते में बेहतरी देखी जा रही है। बात करें स्वास्थ्य के मामलों की, पुरानी किसी समस्या से निजात मिलेगी इस सप्ताह। बात करें शुभ तारीख की, तो 31 और 1 तारीख बहुत शुभ रहने वाली है। बात करें महा उपाय की, तो ओम मीनाधिपतये नमः, इस मंत्र का पाठ करिएगा रोज 12 बार। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिए, औरों तक पहुंचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।